हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज का अपना जो क्वेश्चन है वो 31 जैन 2023 शिफ्ट 1 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन सिंपल है। क्वेश्चन में आपको कहा गया है साइन इनवर्स अल्फा बाई 17 प्लस कोस इनवर्स 4/5 माइनस tan इनवर्स 77/36 इक्वल्स टू 0। यहाँ पर अल्फा 0 से और 13 के बीच में है। देन आपसे इस एक्सप्रेशन की वैल्यू पूछी गई है। ये ऑप्शन है ए, बी, सी और डी। तो स्टूडेंट क्वेश्चन को ध्यान से देखो। आपके पास साइन इनवर्स अल्फा बाई 17 दे रखा है। हम क्या करते हैं, इन दोनों टर्म्स को दूसरी साइड लेके जाते हैं, तो ये बन जाएंगे tan इनवर्स 77 डिवाइड बाई 36 माइनस इसको उधर लेके गए तो ये बना कोस इनवर्स 4/5। अब स्टूडेंट आगे क्या करें। स्टूडेंट एक फॉर्मेट होता है कि ये tan इनवर्स के अंदर प्रेजेंट है तो इसको tan इनवर्स में चेंज कर लो, क्योंकि tan इनवर्स में जो फॉर्मूले है थोड़े आसान है और याद रहते हैं। तो इसलिए हम इसको tan इनवर्स में चेंज करने के लिए राइट एंगल ट्राइंगल का यूज करेंगे। अब देखो स्टूडेंट कैसे करना है। आपके पास है कोस इनवर्स 4/5। अब आप ये बताओ कोस में कोस का फॉर्मूला क्या होता है, कोस का रेशियो क्या होता है। तो आपको पता है ये होता है बेस अपॉन एच, हाइपो। तो बेस हमारे पास कहीं ना कहीं ये हो गया, हाइपो हमारे पास ये हो गया। अब राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस का यूज करके इसको 3 निकाल सकते हैं, और ऐसे पता है ये ट्रिपलेट होते हैं, 1 4 1 5 है तो ये 3 आएगा, ठीक है ना। अब देखो कोस इनवर्स आ गया, कोस इनवर्स है। अब हमें तो tan इनवर्स में चेंज करना है, तो tan इनवर्स में अब आप tan का फॉर्मूला यहां पर अप्लाई करो और वो रेशियो यहां लिख दो। तो tan में क्या होता है, tan होता है क्या स्टूडेंट, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अपने पास 3, बेस अपने पास 4, तो अपने पास क्या आ गया 3/4। तो बेसिकली स्टूडेंट हम इसको चेंज करके कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, tan इनवर्स 77 डिवाइड बाई 36 माइनस tan इनवर्स 3/4। ओके स्टूडेंट, अब देखो, अब मैं इसको रफ कर रहा हूं, आपको समझ आ गया होगा चेंज कैसे किया। राइट एंगल ट्राइंगल से हमने चेंज किया। अब डियर स्टूडेंट आप लोगों को एक फॉर्मूला पता होगा, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y किसके इक्वल होता है। हमें अच्छे से जानते हैं tan इनवर्स ये होता है x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। लेकिन एक लिटिल बिट कंडीशन होती है, दोनों x और y ग्रेटर देन 0 हो, उसके साथ साथ x ग्रेटर देन y हो, तब ये फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं। नो इश्यू। अब अगर हम यहां पर अप्लाई करें, देखो x और y दोनों ग्रेटर देन 0, ये टर्म इससे ग्रेटर भी है, तो यहां पर अगर मैं फॉर्मूला अप्लाई करूं तो डियर स्टूडेंट यहां पर देखो tan इनवर्स 77 डिवाइड बाई 36 फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूं उसमें इक्वल माइनस 3/4 डिवाइड बाई 1 प्लस 77 डिवाइड बाई 36 इंटू 3/4, ये हमारे पास आएगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं डियर स्टूडेंट, इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, ये बनेगा स्टूडेंट 308। इसको इससे मल्टीप्लाई किया स्टूडेंट, ये बनेगा 108। डिवाइड में इसको एज इट इज लिख लो 36 इंटू 4। वैसे तो हम बता सकते हैं 36 इंटू 4 होता है 244, प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे स्टूडेंट ये आएगा 131। एक बार 321, सॉरी ये अपने पास कुछ मिस्टेक लिखी है हमने, एक मिनट चेक कर लेते हैं। 3 7 21, 2 3 7 21 और 23, तो ये 231 ये अपने पास आएगा, ठीक है। डिवाइड बाई ये अपने आया पास 36 इंटू 4, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट बना क्या, 36 इंटू 4 से 36 इंटू 4 कैंसिल हो गया, अपने पास आया tan इनवर्स, ऊपर जो वैल्यू बनेगी वो 200, और ये जो वैल्यू बनने वाली है 1 + 4 5, 3 + 4 7 और 2 + 2 4। ध्यान से देखो स्टूडेंट, अब देखो इसको मैं 5 से कट करें तो 5 से छोड़ो, इसको हम 25 से कट करते हैं, 25 से करेंगे 8 टाइम्स आएगा। अब इसको 25 से करेंगे स्टूडेंट तो 25 × 25, उसके बाद अपने पास बचता है लगभग ये 22 और 5। अब इसको 25 से करेंगे स्टूडेंट, ये कितने पे जाएगा 9 पर, हाँ 9 पर जाएगा। तो ये बनेगा स्टूडेंट tan इनवर्स 8/19, ठीक है। ये क्या बनेगा tan इनवर्स 8/19। एक बार मैं क्रॉस चेक कर लेता हूं स्टूडेंट्स। स्टूडेंट यहां पर मिस्टेक हमने कर दी है। मिस्टेक ये थी कि 36 इंटू 4 144 होगा,
और ये 144 यहां पर बनाएगा 375 और ये 375 यहां बनाएगा 15, आप कट करके देख सकते हो। और यहां पर अगर ये 15 बन गया, डियर स्टूडेंट इसका मतलब क्या हुआ कि यहां से साइन इनवर्स अल्फा बाई 17 है वो किसके इक्वल आया, tan इनवर्स, देखो ये रहा, इस साइड को हम सोल्व करके वहां तक पहुंचे, ये 8/15 है। अब हम क्या करेंगे, या तो इसको tan इनवर्स में चेंज करो या फिर इसको साइन इनवर्स में चेंज करो। तो बेसिकली स्टूडेंट मैं इसको साइन इनवर्स में चेंज करने की कोशिश करता हूं। तो साइन इनवर्स में चेंज करेंगे तो एक बार राइट एंगल ट्राइंगल फिर दोबारा से बनाते हैं। tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर दैट इज बेस 15, और जब इन दोनों का कॉम्बिनेशन करेंगे तो यहां पर 17 आएगा, आप निकाल सकते हो इजीली, कोई दिक्कत नहीं है। 64 + 2 25, तो बेसिकली स्टूडेंट ये आ गया, और मैंने इसको साइन इनवर्स में लिखना है। अब देखो साइन का रेशियो यहां से क्या मिलेगा, साइन का रेशियो, साइन क्या होता है, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, दैट मींस 8/17। डियर स्टूडेंट अगर ध्यान से देखेंगे तो ये साइड इस साइड के इक्वल है, बेस सेम है, मतलब न्यूमरेटर भी क्या होगा, सेम। दोनों को कंपैरिजन करने से अल्फा की वैल्यू क्या आ गई, 8, अल्फा की वैल्यू क्या आई, 8। अब स्टूडेंट हमें अल्फा नहीं चाहिए, हमें चाहिए ये एक्सप्रेशन, तो ध्यान से देखो ये आएगा साइन इनवर्स साइन 8 और ये आएगा कोस इनवर्स कोस 8। अब या तो आप डायरेक्टली लिख लो, अगर आपको साइन इनवर्स साइन अल्फा या साइन इनवर्स साइन एक्स का फॉर्मूला पता है कि किस रेंज में क्या होता है, किस रेंज में क्या होता है, अदरवाइज आप क्या करो, इन दोनों के ग्राफ्स बनाओ, और ग्राफ आसान है, मैं आपको थोड़ा सा ग्राफ्स के बारे में बताऊंगा, फिर क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। साइन इनवर्स की अगर स्टूडेंट बात करें तो ग्राफ होता है कुछ इस टाइप का, इस टाइप का ग्राफ होता है, ऐसे फ्लक्चुएट करता है, जहां पर ये y = x लाइन को रिप्रेजेंट करता है, और ये जो पॉइंट होता है 0 होता है, ठीक है, ये π/2, ये पॉइंट पाई होता है, ये पॉइंट 2π होता है, ये पॉइंट 3π होता है। अब डियर स्टूडेंट आपको बता दिया जाए कि 8 है वो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 5π/2 से ग्रेटर होता है, एक बार चेक करो, 5/2 इंटू पाई की वैल्यू 3.14, अगर इसको डिवाइड करता हो तो 5 इंटू 1.57 के आसपास आएगा। इसको सोल्व करते हैं, 5 7 जा 35, 3 5 5 जा 25 और 3 28, 2 5 1 जा 5 + 2, मतलब जहां पर 5π/2 होगा उससे ग्रेटर वैल्यू होगी। स्टूडेंट आप अच्छे से जानते हो ये होता है 2π और 3π के बीच में 5π/2 होता है, इससे ग्रेटर है, मतलब जो नंबर है वो 2π यहां पर पॉइंट प्रेजेंट है, कहां पर प्रेजेंट है, इधर, इधर प्रेजेंट है, तो इसके रेस्पेक्ट में हमें इस लाइन की इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी। ध्यान से देखो, किस लाइन की, इस लाइन की। और आपको बता दें ये तो y, इसकी स्लोप तो y = 2, ये इसकी स्लोप y = 1, स्लोप 1 चलती है, इसकी स्लोप -1 चलती है। तो बेसिकली स्टूडेंट अगर इसकी इक्वेशन निकालना चाहोगे तो डायरेक्टली आप लिख सकते हो, इसकी इक्वेशन होती है 3π - x, क्या होती है, 3π - x। तो स्टूडेंट अब डायरेक्टली हमें तो 8 पे वैल्यू चाहिए, अगर मैं 3π - x में x की जगह 8 रखूंगा तो ये एक्सप्रेशन देगा हमें 3π - 8, ठीक है स्टूडेंट। प्लस अब इसके ग्राफ के बारे में बात करते हैं। अब हमें ये तो कंफर्म हो गया 8 है वो 5π/2 से ग्रेटर है, ठीक है। अब कोस इनवर्स के ग्राफ के बारे में अगर रेफली थोड़ा सा आइडिया दूं आपको, तो कोस इनवर्स का स्टूडेंट्स जो ग्राफ होता है वो ग्राफ कुछ इस टाइप का होता है, ऐसे फ्लक्चुएट करता है, ऐसे, ठीक है। ग्राफ अगर ये है, अब मेरे को एक बात बताओ, ये पॉइंट पाई, ये 2π, ये 3π, सॉरी ये 2π, ये 4π, अब ये 2π, अब ध्यान से देखो ये 3π हो गया, ये 2π, ये 3π, अब 2π और 3π के बीच में ध्यान से देखो स्टूडेंट, अब ये 2π, ये 3π, इन दोनों के बीच में है जो वैल्यू है, 2π से आगे है, 3π से पीछे है, मतलब अगर ध्यान से देखोगे तो इस लाइन पे लाई करेगी, और इस लाइन की इक्वेशन जो होती है स्टूडेंट आपको बता दें, इस लाइन की इक्वेशन होती है वो x - 2π होती है, क्या होती है, x - 2π। आप ग्राफ से इजीली पता कर सकते हो, कैसे, एक पॉइंट पता चल गया और ये लाइन दोनों सेम है, तो इसकी स्लोप ये y = x ही है स्टूडेंट, ये भी y = x है, मतलब स्लोप इसकी 1 है तो इसकी भी 1 है, तो आपको स्लोप मिल गई m = 1, पॉइंट मिल गया 2π, 0, इससे लाइन की इक्वेशन इजीली लिख सकते हैं, x - 2π आएगी, और x - 2π आएगी, 8 पे वैल्यू पूछिए, 8 के लिए इजी लाइन को सिलेक्ट करेंगे, 8 यहां रखेंगे तो 8 - 2π आ जाएगा,
अब ध्यान से देखो, 8 से 8 कैंसिल और 3 पाई में से 2 पाई गया, स्टूडेंट अपना आंसर आएगा पाई। क्या आएगा? पाई। और ऑप्शन पाई अपना ऑप्शन ए करेक्ट है स्टूडेंट, बाकी ऑप्शन से इनकरेक्ट है। बस आपको ये दोनों ग्राफ थोड़े से याद हो अच्छे से, या फिर इसके फॉर्मूले के बारे में आपको पता हो, साइन इनवर्स साइन एक्स कहां कहां डिस्ट्रीब्यूट होता है और क्या क्या इक्वेशन देता है। ठीक है, तो इसी तरीके से स्टूडेंट्स आपको प्रॉपरली अपडेट मिलती रहे। आप अपने चैनल मैथमेटिक्स बाय संदीप सर को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।